दोस्तों, भैया जी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम विक्रम सिंह परिहार है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहला भाग है राज्यों का संघ, जो आप लोग जानते होंगे। दूसरा भाग है नागरिकता। इस दोनों से क्वेश्चन आते हैं, बट इससे इम्पॉर्टेंट भाग है भाग 3, जो मौलिक अधिकार का है। इसमें सबसे बड़ा भाग भी है और सबसे ज़्यादा आर्टिकल भी है। इसमें 24 आर्टिकल हैं इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम से 5 से 6 क्वेश्चन अप्रॉक्स बनते हैं इससे, मौलिक अधिकार से। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं, मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो हम और आपको मिले हुए अधिकार है, मतलब फंडामेंटल राइट्स। ये पार्ट 3 में आते हैं और ये यूएसए से लिए गए हैं। इसमें टोटल 7 अधिकार दिए गए थे। मूल संविधान में इसमें टोटल 7 अधिकार दिए गए थे, बट 7वां जो 44वां 44वां अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। इसमें 1978 में संपत्ति का अधिकार, उसको हटा के अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। इसको हटाकर एक कानूनी अधिकार कर दिया गया है और अब इसे 300A में कर दिया गया है। पहले ये 31 आर्टिकल में था। अब ये कहेंगे कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार क्या होता है। ये कह सकते हैं कि संवैधानिक अधिकार जो वो अधिकार है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा संविधान को संरक्षण दिया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी कर सकता है, और कानूनी अधिकार में ऐसा कुछ नहीं है। कानूनी अधिकार में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये करते हैं, इसको फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको पूछा जाए, क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, किस संविधान या किस पार्ट को हम लोग फंडामेंटल राइट्स को, या किस पार्ट को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं संविधान का, तो फंडामेंटल राइट्स को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, इसका भी एक प्रावधान है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश राजशाहियों में जो मजदूर थे वहाँ के, उनको कुछ संरक्षण दिए गए थे, कुछ अधिकार दिए गए थे उनके ब्रिटिशियों द्वारा। तो जो अधिकार से संबंध हो जाता है, तो अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं, तो अधिकार से संबंध करके इसलिए इसको मैग्ना कार्टा में जोड़ दिया जाता है। इसलिए पूछा जाए कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार को। इसके अंदर टोटल अब 6 हैं। पहले 7 थे जो बता दिया आपको, हटा दिया गया है। अब टोटल 6 अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार दिया गया है समानता का अधिकार। मैं लिख देता हूँ, अधिकार। ये टोटल 14 से 18 के बीच में, समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में। तो दूसरा अधिकार दिया गया है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। ये 19 से 22 के बीच में है। तीसरा अधिकार दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये दिए गए हैं 23 और 24 में। चौथा अधिकार दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अधिकार ये इसमें दिए गए हैं 25 से 28 के बीच में। पांचवा अधिकार दिया गया है, पांचवा अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया गया है, अल्पसंख्यक को केवल सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। उनतीस और 30 में। और लास्ट वाला जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 32 आर्टिकल में। 31 आर्टिकल अभी हटा दिया गया है, जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अब ये कह सकते हैं कि B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो B.R. अम्बेडकर के संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है।
इसमें जो सरकार देती, इसमें अनुच्छेद 32 के तहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई गलत कार्य हो रहा हो या आपको कोई प्रताड़ित कर रहा हो, कोई गवर्नमेंट कोई भी कर रही हो, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट अधिकार है 32, जो हम लोगों को दिया गया है। हम लोग, उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं समता और समानता के अधिकार के जो अंदर आर्टिकल आए हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या क्या दिया गया और क्या क्या अधिकार हम लोगों के बीच में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग समानता अधिकार के बारे में समझते हैं और उसके आर्टिकल के बारे में समझते हैं। चलो समझते हैं आप लोग समानता का अधिकार। समानता मतलब होता है कि सभी क्षेत्रों में हम नागरिकों को एक समान तरह से ट्रीट किया जाए। मतलब जैसे आपको जो चीज़ मिल रही है वो हमें भी मिले। मतलब आपको अगर स्वस्थ पानी मिल रहा है, स्वस्थ चीज़ मिल रही है, मतलब समान, अगर आपको अवसर मिल रहा है एग्जाम देने को तो हम लोग को भी मिले। तो वही एक समानता का अधिकार यही होता है, हम नागरिकों को एक सभी क्षेत्रों में एक समान तरह से देखा जाए, इसका मतलब होता है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 इसके बारे में क्या कहता है? विधि के समकक्ष समानता। मतलब विधि के समकक्ष समानता मतलब कानून के समान सब लोग समान हैं। विधि मतलब कानून, कानून के लिए सब लोग समान हैं। ये अनुच्छेद 14 के अंदर कहा गया है। अनुच्छेद 15 के अंदर क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया। अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है अवसर की समानता। मैं लिख दे रहा हूँ। अवसर की समानता मतलब ये कह सकते हैं कि सभी लोग को अवसर दिया जाएगा। अगर वो एलिजिबल है एग्ज़ाम, जैसे आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम लोग अगर एलिजिबल आते हैं उसके अंदर तो अवसर हम लोग को दिए जाते हैं। सबको एक समान रूप से अवसर दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। किसी भी के लिए भी कोई भी अगर कोई योजना आ रही है सरकार की तरफ से तो सबको एक तरह से समान से ट्रीट किया जाएगा। तो ये अवसर की समानता के अंदर आ जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है अप्रसंगिकता का अंत, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अनटचेबिलिटी। ये अनुच्छेद 17 के अंदर आता है अनटचेबिलिटी, अप्रसंगिकता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 आता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब ये कह सकते हैं कि किसी को भारत रत्न मिला हो, किसी को पद्म विभूषण मिला हो, किसी को पद्म भूषण मिला हो, विभूषण मिला हो, कुछ भी मिला हो, तो उसमें अगर वो आगे अब अपने नाम के आगे वो लगा नहीं सकता है। तो उपाधि अपने नाम के आगे लगा नहीं सकता। पहले उपाधि लगा दिया जाता था, लेकिन अनुच्छेद 18 के अंतर्गत अब ये उपाधियों के आगे अपना नाम नहीं लगा सकता। ये इसमें कहा गया है अनुच्छेद 18 में। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब आता है सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार, जो 1922 के बीच में है। इसमें पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अच्छा, इसमें अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। हमारे आर्टिकल में इसको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और 6 प्रकार की स्वतंत्रता बहुत ही मतलब इतनी सरल लैंग्वेज में हम लोग याद कर लेंगे कि समझ में नहीं आएगा तो कैसे याद कर लिए। पहली स्वतंत्रता हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपने ट्विटर कैंपेन चालू किया था, तो ट्विटर में क्या था कि सब लोगों ने मिलकर किया ट्विटर कैंपेन। तो पहली स्वतंत्रता है बोलने की स्वतंत्रता। पहली तो ये होगी हम लोगों ने बोला, अब इसके बाद समझ में आया कि यार बोला लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी, तो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग एकत्र हो गए कहीं पे बिना अहिंसा किए। शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पे एकत्र होना भी है, ये दूसरे पार्ट में आ जाता है शांतिपूर्ण तरीके से। तीसरा पार्ट में आता है कि अब बात सरकार ने नहीं मानी शांतिपूर्ण, तो एक दल बना लिया आप लोगों ने मिलकर सब लड़कों के साथ, स्टूडेंट के साथ। तो ये तीसरा पार्ट आता है दल बनाने की स्वतंत्रता। चौथा आता है आपको कि आप लखनऊ गए, लखनऊ के बाद दिल्ली गए, दिल्ली के बाद लखनऊ गए, तो आवागमन हुआ आप लोग का। तो ये चौथा पार्ट आवागमन मतलब कहीं भी जाने की, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। पांचवा होता है कि अब वहाँ गए, उसके बाद खर्चा बहुत आ रहा बार बार जाने में, तो आप वहीं बस गए, तो बसने की भी स्वतंत्रता दी गई है। लास्ट है रोजगार की स्वतंत्रता। अब वहाँ पे रोजगार मतलब आजीविका करना शुरू कर दिया, तो आपको रोजगार की स्वतंत्रता। मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ। पहला है बोलने की स्वतंत्रता, कीवर्ड में लिखवा दे रहा हूँ इसको।
एकत्र होने की स्वतंत्रता। तीसरा है दल बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। पांचवा है बसने की स्वतंत्रता और लास्ट वाला है रोजगार या आजीविका, ये कह सकते हैं रोजगार आजीविका की स्वतंत्रता। 6 प्रकार की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हम लोग को दी गई है। ये स्वतंत्रता हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो अनुच्छेद 19 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता हम लोग में दी गई है। अब आते हैं आर्टिकल 20 जो दिया गया है। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा तो मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 20 दिया गया हमारे संविधान में गिरफ्तारी होने के संबंध में, मतलब गिरफ्तारी या मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आपने अपराध करने के कोई अपराध करता है कोई, ठीक है, अपराध सिद्ध होता है उसका अगर, तो उसको जैसे किसी ने अपराध किया तो उसको क्या क्या मतलब दिया गया है, क्या क्या उसको स्वतंत्रता दी गई है, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 20 में। अपराध सिद्ध होने पर स्वतंत्रता दी गई है, तो ये बता रहे हैं इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है अपराध सिद्ध होने पर। पहला स्वतंत्रता दी गई है जैसे कोई ने अपराध सिद्ध किया है तो उसको अपराधी को केवल उसी कानून के तहत सज़ा दी जाएगी जो उस समय थी। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे 2016 में किसी ने अपराध किया, अब वो 2018 में सज़ा का पात्र हुआ, तो 2016 में जो कानून था, 2016 में जैसे प्रावधान था 5 साल का, तो 2016 में वही प्रावधान 2018 में दिया जाएगा क्योंकि 2016 में 5 साल का था, 2018 में 8 साल का हो गया, लेकिन उसको जो सज़ा दी जाएगी वो 5 साल के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। तो ये पहला है उसका दिया गया स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता दी गई है उसको गवाही देने के बाद ही नहीं किया जाएगा, मतलब कि अगर आप गवाही दें या अन्यथा ना दें, अपराधी गवाही दे अन्यथा ना दे, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप ही को ही गवाही देना है। तीसरे प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है उसको एक ही सज़ा एक ही बार दी जाएगी, मतलब ये नहीं कि उसने अगर एक सज़ा कोई अपराध किया है उसको 2 बार दिया जा रहा है वही अपराध की सज़ा, 3 बार दिया जा रहा है उसको सज़ा, मतलब एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जाएगी। तो ये 3 प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 20 में अपराध सिद्ध होने पर। मैं इसे लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहला है आपको उसी कानून के तहत सज़ा दी जाएगी, मतलब जो कानून चल रहा है था जब उसने अपराध किया था उसी के कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। दूसरा है गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरा है एक ही अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जाएगी, ये नहीं कि उसको एक अपराध दिया और उसको सज़ा 2 बार दे रहा है 3 बार दे रहा है, नहीं, एक अपराध के लिए एक सज़ा। ये 3 प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 20 में। अब आर्टिकल 21 देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब ये होता है जीवन जीने का अधिकार। सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ये होता है जीवन जीने का अधिकार। मीन्स ये हो सकता है कि हम लोगों को अधिकार है स्वच्छ वायु में रहने का, हम लोगों का अधिकार है स्वच्छ पानी पीने का, हम लोगों का अधिकार है स्वच्छ में मतलब वातावरण रहने के लिए, हम लोग को अधिकार है चिकित्सा जाने के लिए। आप जानते हो कि 1 रुपये का पर्ची कटती है और जिला अस्पताल में आप लोग इलाज करवाते हो, तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंदर आता है जीवन जीने का अधिकार। तो इसके बारे में हम लोग बताते हैं, प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता। जीवन जीने का अधिकार, सिंपल लैंग्वेज में इसको कहते हैं जीवन जीने का अधिकार। लिख दे रहा हूं मैं। इसी के अंदर आता है हम लोग स्वच्छ वायु में रह सकते हैं, स्वच्छ चिकित्सा कर सकते हैं, कुछ भी रह सकते हैं। ये जीवन जीने का अधिकार है। हमारे संविधान में जीवन जीने का अधिकार दिया गया, मरने का अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए मरने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ये भी एक सज़ा होती है।
अब आते हैं अनुच्छेद 22 के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अनुच्छेद 22 में आते हैं हम लोग। अनुच्छेद 22 में दिया गया है गिरफ्तारी के संबंध में, मतलब आपको कोई गिरफ्तार करता है, अगर आपको गिरफ्तार करता है तो आपको क्या क्या उसमें स्वतंत्रता दी गई है, आपको क्या क्या उसमें अधिकार दिया गया है कि आप सामने से उसको पूछ सकते हैं, कानून से द्वारा पूछ सकते हैं, जिसने आपको गिरफ्तार किया उससे आप पूछ सकते हैं। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण इसमें दिया गया है। जैसे आपको किसी ने गिरफ्तार किया तो आपको किसी ने गिरफ्तार किया तो आपके अंदर क्या क्या अधिकार है। पहला अधिकार तो ये है कि आप उससे पूछ सकते हैं कि क्यों आप गिरफ्तार किया गया है। पहले तो आपको ये है कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरा अधिकार दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, जो आपका नज़दीकी मजिस्ट्रेट हो जो आपके ज़िले का, उसके सामने उसको पेश किया जाए। और तीसरा अधिकार दिया जाता है कि आपको अधिकार है कि आप अपने कोई वकील, जो मनपसंद वकील होगा, आप उसको हायर कर सकते हो। तो ये 3 दिए गए हैं। पहला है दिया गया है पूछने का अधिकार, कारण पूछने का अधिकार। दूसरा है 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के, आप जो नज़दीकी मजिस्ट्रेट होगा उसके समकक्ष पेश किया जाए। चौबीस घंटे मतलब इसमें आवागमन का टाइम नहीं दिया जाता है। इसमें आवागमन करनी केवल 24 घंटे जो सामने पेश किया जाए, आवागमन का टाइम नहीं जोड़ा जाएगा इसमें। और तीसरा है मनपसंद का वकील, अपनी पसंद का वकील आप हायर कर सकते हो। ये 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं गिरफ्तारी के संबंध में। अब आते हैं हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार। उम्मीद है कि आपको ये दूसरा पार्ट समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, उसका उत्तर हम देंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आगे का हम लोग प्रोसेस करते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं 2 प्रकार के, 23 और 24। अनुच्छेद आर्टिकल 30 में, अनुच्छेद 3 में दिए गए हैं, 23 में दिए गए, और अनुच्छेद 24 में दिए गए। अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव व्यापार, या बलाश्रम या मानव तस्करी, तीनों में से कुछ भी हो, इस पर कानूनी रोक है। मतलब बंधुआ मजदूरी हो, व्यापार हो, बलाश्रम हो, मानव तस्करी, कुछ भी हो, इसमें अनुच्छेद 23 के अंदर ये रोक लगी हुई है। सरकार इसमें 23 के अंदर, अनुच्छेद 23 के अंदर इसने रोक लगा रखा है। और 24 में है 6 से 14 साल के बच्चों को, 14 साल से जो कम बच्चे हैं, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको कारागारों में जो काम किया जाता है, उसको वो रोक लगी हुई है। जैसे कह सकते हैं कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, बच्चों को रोक है कारखानों में काम करने से। ये अनुच्छेद 24 में दिया गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।
और लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो और हम लोग अच्छा से अच्छा सीख सकें। थैंक यू।